हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछले की वीडियो में हम लोग वेदांग को कवर कर चुके हैं कि वेदांग क्या होते हैं, और पुराण को कर चुके हैं। पुराण क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी कितनी है, क्योंकि अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, उपनिषद। तो आज हम लोग देखेंगे कि उपनिषद क्या होता है और इसका अर्थ क्या है और इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए, पिछले के वीडियो अगर आपने देखा है तो इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कि वेदांग इनकी संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। और पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह अलग अलग वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद का जो होता है ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी होता है, और एक ऐत्रेय होता है, और यजुर्वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय है, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें स्त्री को क्या बताया गया है कि पुरुषों की अर्धांगिनी है ये। और सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ बताया गया, पंचदश बताया गया, और जैमिनी बताया गया, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ बताया गया वो क्या बताया गया, गोपथ ब्राह्मण बताया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उपनिषद क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो उपनिषद जो है इसका अर्थ है कि किसी शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर वह अपने गुरु के समीप बैठता है और उनसे ज्ञान ग्रहण करता है, क्या करता है, गुरु के समीप बैठता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उपनिषद। यानी शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठना, किसके समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि उपनिषद का अर्थ होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपनिषद क्या है या उपनिषद का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे, शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। और इसे वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे वेद का अंतिम भाग माना जाता है। वेदांत जो है, वैसे अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो देखिए, जो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, एक होगा वेद और प्लस एक हो जाएगा अंत। यानी वेद उपनिषद जो है इसका एक नाम हो गया वेदांत। और इसे वेदांत क्यों कहा गया, क्योंकि यह वैदिक साहित्य का या वेद का अंतिम रूप है, और यह वेदों का अंतिम उद्देश्य भी बताते हैं। क्या बताते हैं, वे अंतिम उद्देश्य बताते हैं। उद्देश्य किसका अंतिम उद्देश्य बताते हैं, वेद का अंतिम उद्देश्य बताते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में अगर हम बात करें कि उपनिषद में क्या दिया गया है या उपनिषद में क्या है, तो इसमें यज्ञ से जुड़े, किससे जुड़े, यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार क्या हो गए, दार्शनिक विचार हो गए, ब्रह्मांड हो गया, शरीर हो गया और आत्मा, दार्शनिक विचार, और क्या, ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में, और फिर शरीर हो गया, शरीर के बारे में, या फिर ब्रह्मा के बारे में, किस में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है। यानी यज्ञ से जुड़े जो दार्शनिक विचार हो गए, ब्रह्मांड हो गया, आत्मा हो गई, शरीर या ब्रह्मा हो गए, इन सब का उल्लेख जो मिलता है वह किस में मिलता है, वह सब हमें उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। चलिए, अगर हम बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो टोटल संख्या वह कितनी है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी हो गई, 108। तो क्या हमें सभी 108 उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद हो केवल दो उपनिषद आप केवल अपने दिमाग में रख लीजिए, आपको उपनिषद से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक। तो पहला कौन सा उपनिषद हो गया, जबालोपनिषद।
कौन सा? जाबालो उपनिषद। इसमें क्या बताया गया है? इसमें 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। क्या? 4 आश्रम का। प्राचीन समय में क्या था कि जो समाज था उसको 4 भागों में विभाजित कर दिए थे। यानी किसी भी व्यक्ति को इन 4 आश्रमों से होकर गुजरना पड़ता था, अपना जीवन इसी तरह से ही व्यतीत करना पड़ता था। वो कौन कौन से थे? एक हो गया ब्रह्मचर्य, यानी पहला क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। दूसरा हो गया गृहस्थ। क्या हो गया? गृहस्थ। यानी प्रारंभिक समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, फिर उसके बाद आप गृहस्थ से होकर गुजरते थे। उसके बाद तीसरा जो था वानप्रस्थ था। क्या? वानप्रस्थ, यानी वन में जाकर आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और चौथा जो था वो क्या था? संन्यास, यानी अंत में आपको संन्यास ग्रहण करना पड़ता था। जाबालो उपनिषद में क्या बताया गया है? चारों आश्रम का वर्णन किया गया है कि कब कब आपको कौन कौन से आश्रम के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा या आपको इसके अंतर्गत रहना पड़ेगा। और अगला कौन सा हो गया? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में क्या बताया गया है दोस्तों? जो भारत है उसका एक आदर्श वाक्य है। जो हमारा देश भारत है उसका एक आदर्श वाक्य है। क्या है? एक आदर्श वाक्य है। और वह आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सत्यमेव जयते, या जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ आपको मिलेगा सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। तो ये जो वाक्य है, ये जो आदर्श वाक्य है, यह किससे लिया गया है? यह उपनिषद से लिया गया है। और उस उपनिषद का क्या नाम है? मुंडको उपनिषद। तो दोस्तों हमने क्या इसमें देखा कि उपनिषद जो होते हैं वह क्या होते हैं? शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के समीप बैठना। और इसमें क्या बताया गया है? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड, आत्मा, शरीर और ब्रह्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 108। और 4 आश्रम का वर्णन किस में मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और दूसरा जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद, इसमें क्या है? सत्यमेव जयते। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर में क्या बताना है? मुंडको उपनिषद। तो चलिए यह टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो गया। अगला टॉपिक कौन सा है? आरण्यक। तो देखते हैं कि आरण्यक में क्या है या इसका मतलब क्या है। तो आरण्यक शब्द जो है यह आरण्य से मिलकर बना हुआ है। किससे? आरण्य। किससे मिलकर बना हुआ है? आरण्य। और अरण्य का अर्थ होता है, एक मिनट, हाँ ठीक, आरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या? जंगल या वन। यानी आरण्यक शब्द जो है वह किससे मिलकर बना हुआ है? आरण्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? जंगल या वन। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया कि आरण्यक जो होते थे, आरण्यक जंगल के शांत वा देखते हैं दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, वैसे अगर जंगल में गए होंगे तो देखते होंगे कि जंगल में जो बहुत ही शांत माहौल रहता है। कैसा रहता है? शांत माहौल रहता है। यानी वहाँ का जो वातावरण होता है वह कैसा होता है? शांत। शांत वातावरण। यानी जंगल में कैसा वातावरण होता है? शांत वातावरण होता है। और इसी शांत वातावरण में ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई, क्या की गई? जिन ग्रंथों की रचना की गई और उनका अध्ययन भी वहीं पर किया गया है। इसका अध्ययन भी कहाँ किया गया? वहीं वन या जंगल में ही किए गए। उसे को क्या कहा गया? उसे कहा गया आरण्यक। कि हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको आरण्यक कहेंगे। अर्थात जंगल के शांत वातावरण में, जंगल के शांत वातावरण में जो ग्रंथ लिखे गए और उनका अध्ययन भी उसी शांत वातावरण में यानी जंगल में ही किया गया, उसे क्या कहा जाता है? उसे आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। और आरण्यक में क्या बताया गया है? आरण्यक में ज्ञान मार्ग, क्या? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का काम करता है।
इसमें क्या बताया गया है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, यानी इसमें क्या बताया गया है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बारे में इसमें बताया गया है। और यह क्या करता है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बारे में एक पुल का कार्य करता है, नहीं एक सेतु, सेतु मतलब पुल का कार्य करता है। कौन, आरण्यक। अगला क्या है, अगला टॉपिक है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्मृति का शाब्दिक अर्थ जो है वह है याद किया हुआ, याद किया हुआ, क्या है, याद किया हुआ। तो इस स्मृति ग्रंथ में आपको क्या पढ़ना है, केवल 2 ग्रंथ आप दिमाग में रख लीजिए, बस आपके इससे क्वेश्चंस शायद फंसने वाले हैं, वैसे फंसेंगे नहीं। तो पहला कौन सा है, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जो है यह सबसे प्राचीन है, सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ। अब अगर हम स्मृति ग्रंथ को देखें तो इसमें किसकी जानकारी मिलती है, कौन से ऐसे राजा थे जिनके बारे में जानकारी हमें इस बुक से मिलती है, इस ग्रंथ से मिलती है, या कौन सा ऐसा वंश था जिससे हमें मनुस्मृति के पढ़ने से पता चलता है। तो शुंग काल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा, शुंग काल, कौन सा काल, शुंग काल। और इसके संस्थापक कौन से, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग काल की स्थापना करेंगे, या शुंग वंश की स्थापना की गई। यानी मनुस्मृति ग्रंथ से हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है, यानी ये किस काल का है, शुंग काल का यह एक ग्रंथ है। और शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। चलिए नारद स्मृति। तो नारद स्मृति यह किस वंश से संबंधित है, यह संबंधित है गुप्त वंश से। किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, श्री गुप्त। यानी पहला हमने पढ़ लिया मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति। इस समय किसकी जानकारी मिलती है, शुंग काल की जानकारी मिलती है, या शुंग काल का, या एक मनुस्मृति जो ग्रंथ है वह शुंग काल का है। और नारद स्मृति यह किस काल का है, गुप्त काल का है, यानी गुप्त वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, नारद स्मृति से। तो दोस्तों आज का टॉपिक हो गया समाप्त। हमने क्या क्या पढ़ लिए, हम लोगों ने वेदांग पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिया, और आरण्यक भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। और उसके बाद स्मृति ग्रंथ भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो धार्मिक ग्रंथ थे उन धार्मिक ग्रंथों में से लगभग सभी खत्म के लिए अभी हमारे पास केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं। कितने टॉपिक बचे हुए हैं, केवल 2। और वो कौन कौन से हैं, एक हो गया बौद्ध साहित्य, कौन सा हो गया, बौद्ध साहित्य। और अगला हो गया जैन साहित्य। तो अगले की वीडियो में हम लोग किसको कवर करेंगे, बौद्ध साहित्य को कवर करेंगे। यानी लूसेंट के सीरीज में अगला वीडियो जो होगा वो कौन सा होगा, बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।